नमस्कार मित्रों, डियर स्टूडेंट्स। उत्थान एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर मैं पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं एम आर चौधरी आज आपको सिखाऊंगा सेल के बारे में। क्या होते हैं सेल, किस काम आते हैं सेल, किस किस प्रकार के होते हैं सेल, किसे कहते हैं सेल। ऐसे कुछ प्रश्न हैं तो छोटी कक्षाओं से लेकर बहुत हाई लेवल की कक्षाओं तक पूछे और पढ़ाए जाते हैं, सीखे जाते हैं। सेल वह युक्ति जो ऊर्जा परिवर्तन करती है। प्यारे मित्रों, वह युक्ति या उपकरण जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में बदलती है, सेल कहलाती है। हम यहाँ भौतिक रसायन में इन रेफरेंस ऑफ केमिस्ट्री ऐसा कहते हैं, वह उपकरण या युक्ति इंस्ट्रूमेंट जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, यानी ऊर्जा का अंतर परिवर्तन करता है। ऐसी युक्ति को जो हमारे दैनिक व्यवहार में काम आती है, सेल कहते हैं। क्या कहेंगे? सेल। कंसेप्ट क्लियर करें। ऊर्जा परिवर्तन करने वाली युक्ति सेल कहलाती है। हम दैनिक जीवन में कई प्रकार के सेलों का इस्तेमाल करते हैं। कैसे परिभाषित करेंगे? वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, सेल कहलाती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले तब भी सेल, और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदले तब भी सेल। दोनों परिस्थिति में सेल कहलाता है। मैंने यहाँ एक सेल का सामान्य डायग्राम बनाया है। तो बैटरी का सेल, रेडियो का सेल, टॉर्च का सेल या टीवी के रिमोट कंट्रोल का सेल, इसमें आप देख रहे हैं या हम देखते हैं, सेल के सिरे पर आगे की तरफ एक टोपी है और पीछे या तो स्टेनलेस स्टील का जस्ते का या जस्ते का पात्र लेपित होता है। ये जो आगे वाला भाग है, फ्रंट भाग जहाँ मेरा हाथ इशारा कर रहा है, यह धनावेशित होता है, और पीछे वाला भाग जहाँ माइनस लिखा हुआ है, यह ऋणाग्र या ऋणावेशित होता है। या हम इसको कैथोड कहते हैं और इसको हम एनोड कहते हैं। ये सामान्य व्यवहारिक सेल है जो हमारे जीवन में काम आता है। आपके घरों में ऐसा सेल है तो आप उसको अवश्य देखिएगा। जब हम इस सेल के धनाग्र और ऋणाग्र को आपस में एक तार द्वारा, चालक तार द्वारा जोड़कर बल्ब से कनेक्ट करते हैं तो बल्ब रोशनी देता है, जलने लगता है। इसका अभिप्राय यह हुआ मित्रों कि सेल के अंदर कोई पदार्थ भरा हुआ है। इस सेल के अंदर कोई पदार्थ भरा हुआ है और वह पदार्थ अपने अंदर रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्या करता है मित्रों? सेल के अंदर भरे गए पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया होती है और उस रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा बदलती है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, यह अभिक्रिया अपने आप स्वतः होती है जब हम इसके ऋणाग्र को धनाग्र से, एनोड को कैथोड से कनेक्ट कर देते हैं, तार द्वारा, चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं, और दैनिक जीवन में हमेशा काम आता है। ठीक है, यदि यह एक इकाई है, एक स्पीसीज है, अकेला है, तब विद्यार्थियों मित्रों इसको सेल कहते हैं। और यदि एक से अधिक जोड़ दें, जैसे टॉर्च के अंदर हम 2 सेल डाल दें, 3 डाल दें, 5 डाल दें, रेडियो में 2-3 सेल डाल दें, तो वो सेल नहीं कहलाएगा। एक इकाई तो सेल, 1 यूनिट नॉन एज सेल। लेकिन एक से अधिक हो, 2 से अधिक हो, तो उनको हम बैटरी कहते हैं। यहाँ मैंने जो संयोजन दर्शाया है, एक सेल के पीछे दूसरा सेल, एक का ऋणाग्र दूसरे के धनाग्र, एक का ऋणाग्र पीछे दूसरे का धनाग्र, एक का एनोड दूसरे के पीछे कैथोड। इस तरह से इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए और इनको भी तार द्वारा संयोजित या कनेक्ट कर दें, तो मित्रों इसे बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बैटरी। ध्यान दीजिएगा, सेल और बैटरी में इतना ही फर्क है। यदि एकल इकाई है, इसका एक सिरा धनाग्र और एक सिरा ऋणाग्र है, तो वो सेल है। यदि कई इकाइयां आपस में धनाग्र और ऋणाग्र के रूप में कनेक्टेड, संयोजित है आपस में, तो उस संयोजन को, 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। क्लियर? बैटरी अधिक ऊर्जा देती है, अकेला सेल कम मात्रा में ऊर्जा या विभव उत्पन्न करता है। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं, सेल के प्रकार। हमने अभी जो सेल की बात की थी, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है पदार्थ में, और रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, वो सेल का एक पर्टिकुलर प्रकार है, उसे हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
और एक दूसरा प्रकार का सेल और है जिसे हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। सेल के दो प्रकार है मित्रों, एक विद्युत रासायनिक सेल और एक विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत रासायनिक सेल क्या करता है, कैसा होता है, डायग्राम पर ध्यान दीजिएगा। विद्युत रासायनिक सेल का कार्य है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ध्यान दीजिए, ये प्रतियोगी परीक्षा में, छोटी छोटी परीक्षाओं में अवश्य पूछा जाने वाला प्रश्न है और बहुत अच्छे से समझकर याद रखा जा सकने वाला प्रश्न है। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। प्यारे मित्रों, विद्युत रासायनिक नाम को उलट दें, रासायनिक विद्युत कर दें तो ये याद हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला सेल। इसमें आप देख रहे हैं दो अलग अलग पात्र हैं। एक पात्र में एनोड, एक धातु की छड़ रखी गई है और दूसरे पात्र में दूसरी छड़ रखी गई है। दोनों अलग अलग है। माना कि ये जस्ते की छड़ हो और माना कि ये तांबे की, कॉपर की छड़ हो और इन दोनों छड़ों को आपस में किसी चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं तो इनमें धारा प्रवाह होता है, इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। समझिएगा, इलेक्ट्रोडों को आपस में जोड़ने से यहां से तो धारा प्रवाह हो जाएगा, लेकिन इनके विलयन आपस में कनेक्टेड नहीं है, इसलिए परिपथ पूरा नहीं होता, परिपथ बंद नहीं होता, सर्किट नहीं बनता। सर्किट बनाने के लिए जब इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्रों में रखे गए हों, ऐसा रखना आवश्यक नहीं है। सरंध्र पात्र लेकर दूसरे तांबे के पात्र में, अन्य पात्र में विलयन भर करके भी उसे रखा जा सकता है, जैसा हम फिजिक्स की प्रयोगशाला में देखते, रखते, करते हैं। या हमने दो अलग अलग इलेक्ट्रोड है, एक में जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक की छड़ डूबी हुई है और यहाँ कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में कॉपर की, तांबे की छड़ डूबी हुई है। तार द्वारा जोड़ा गया है और इसे लवण सेतु, जी मित्रों, ये साल्ट ब्रिज है, यह साल्ट ब्रिज है जो दोनों इलेक्ट्रोडों में भरे गए विलयनों को आपस में कनेक्ट करता है, आपस में जोड़ता है। इसे लवण सेतु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लवण सेतु के नाम से जानते हैं। इसके दो तीन काम है, आगे चर्चा करेंगे। एक बार मैं आपको यह बताया जाता हूं, लवण सेतु इन दोनों विलयनों की इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी बनाता है, वैद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, नियंत्रित करता है। दूसरा, दोनों विलयनों के लिए परिपथ पूर्ण करता है, इस परिपथ को पूरा करता है। इस लवण सेतु में किसी अक्रिय विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट को भरा जाता है एगार एगार या जिलेटिन में पेस्ट बनाकर। अक्रिय नाम इसलिए ले रहा हूं कि इसमें भरे गए विद्युत अपघट्य के आयन वो विद्युत प्रवाह में भाग नहीं लेते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रोडों में, पात्रों में भरे गए जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट विलयन की धारा प्रवाह के दौरान उदासीनता को बरकरार रखते हैं। दूसरी ओर बढ़ते हैं मित्रों, यह विद्युत अपघटनी सेल है। क्या ये विद्युत अपघटनी सेल है? इसमें एक पात्र में लवण का जलीय विलयन भरा गया है और दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में डूबे हुए हैं। दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में डूबे हुए, डिप किए हुए हैं और इन्हें ऊपर से एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया गया है, चालक तार के द्वारा जोड़ा गया है। अब यह एक बहुत अच्छा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है मित्रों। यहाँ इस विद्युत रासायनिक सेल में किसी प्रकार के अन्य स्रोत की आवश्यकता नहीं है धारा प्रवाह करने के लिए। इसके स्वयं के अंदर रासायनिक अभिक्रिया से धारा पैदा होती है, उत्पन्न होती है और बाहर आती है आउटपुट के रूप में। लेकिन इधर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, विद्युत अपघटनी सेल में बाहर से स्रोत से धारा देनी पड़ती है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, यह मैंने ये जो डायग्राम बनाया है फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में, यह एक सेल का बाह्य स्रोत का डायग्राम है। ये इस बात को इंगित करता है कि इसका एक सिरा धनावेशित धनाग्र के रूप में है और एक सिरा ऋणावेशित ऋणाग्र के रूप में है। मित्रों, ये जो धनाग्र वाला सिरा है, इसे जिस छड़ से इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है उस छड़ को हम एनोड नाम देते हैं, उसे एनोड कहा जाता है। और दूसरे वाला बाह्य स्रोत जो आया है, प्लग से वायर आया है, उस वायर का जो ऋणावेशित सिरा या अन्य किसी बड़ी बैटरी का ऋणाग्र वाला सिरा इस सेल के जिस छड़ से जोड़ा जाता है उसको हम कैथोड कहते हैं। प्लस से जुड़ा हुआ सिरा एनोड और माइनस से जुड़ा हुआ सिरा कैथोड। मित्रों एक बात गौर कीजिएगा, यह एनोड धनावेशित है और कैथोड ऋणावेशित विद्युत अपघटनी सेल में, मगर यहाँ विद्युत रासायनिक सेल में एनोड
ऋणावेशित ऋणाग्र के रूप में और कैथोड धन आवेश या धनाग्र के रूप में कार्य करता है। इन दोनों की अलग कहानी है, उसको हम आगे देकर के चलते हैं, आगे लेकर पढ़ेंगे और समझेंगे। लेकिन यहाँ एक बात और है, इस विद्युत अपघटनी सेल में किसी प्रकार का लवण सेतु नहीं है, किसी प्रकार का लवण सेतु नहीं है। प्यारे मित्रों, इस सेल में भी तार में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, धारा बहती है, और इस सेल में भी तार में, चालक तार में, धात्विक तार में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं और धारा बहती है। इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें अंदर से धारा उत्पन्न होकर बाहर आती है, इसमें बाहर से धारा अंदर दी जाती है। इन दोनों में अंतर क्या है? अब आया असल मुद्दा, इन दोनों सेलों में अंतर या डिफरेंस क्या है? विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। प्यारे मित्रों, विद्युत अपघटनी सेल को वोल्ट मीटर भी कहते हैं। वोल्ट मीटर छोटी छोटी कक्षाओं में, छठी से लेकर के बहुत ऊपर की कक्षाओं तक वोल्ट मीटर नाम आता है, लेकिन ये शायद आपने समझ नहीं रखा होगा कि विद्युत अपघटनी सेल का ही दूसरा नाम वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर, इसे वोल्टा मीटर भी कहते हैं, इसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी कहते हैं। दूसरी ओर बढ़ते हैं मित्रों, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल जी, गैल्वेनी नाम के वैज्ञानिक ने इसे बनाया था, आविष्कृत किया था, खोजा था 1780 में, और अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने इसे खोजा था सन 1800 ईस्वी में। इसलिए उनके नाम की याद में इसे गैल्वेनिक सेल, इसे वोल्टीय सेल, इसे डैनियल सेल के नाम से भी जानते हैं। गैल्वेनिक सेल, वोल्टीय सेल सामान्य विद्युत रासायनिक सेल है, मगर डैनियल सेल एक विशिष्टता वाला है, क्योंकि इस डैनियल सेल में एनोड के रूप में जिंक की छड़ जिंक सल्फेट में डुबो कर रखते हैं, और कैथोड के रूप में कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट में डुबो कर रखते हैं। अच्छे से इसे याद रखना, डैनियल सेल, वोल्टीय सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर क्या है? अंतर इतना है, डैलियन ने सिर्फ जिंक छड़ जिंक सल्फेट में, कॉपर छड़ कॉपर सल्फेट में डुबो करके विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण किया, इसलिए डैनियल सेल। सामान्यतः प्रयोगशालाओं में प्रश्न बना, सामान्यतः प्रयोगशालाओं में डैनियल सेल का इस्तेमाल किया जाता है। अगली बात करते हैं मित्रों, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। धारा प्रवाह, विद्युत रासायनिक सेल में धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, और ये इलेक्ट्रॉन सेल में होने वाली स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, स्वतः प्रवर्तित ऑक्सीकरण अपचन अभिक्रिया द्वारा विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। वो एनोड पर इकट्ठा होते हैं और एनोड से होकर तार में होते हुए कैथोड की तरफ जाते हैं। जबकि वोल्टमीटर में, विद्युत अपघटनी में सेल में धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। इसके द्वारा, इसमें धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। हाँ, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, वो अलग बात है। दोनों में इलेक्ट्रॉन तार में प्रवाहित होते हैं, लेकिन विलयन के अंदर विद्युत अपघटनी सेल में आयनों का प्रवाह होता है। क्लियर? रासायनिक अभिक्रिया, क्या दोनों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं में अंतर है? हाँ, विद्युत रासायनिक सेल में या डैनियल सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्वतः प्रवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया है। जबकि विद्युत अपघटनी सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, प्यारे मित्रों ध्यान दीजिएगा, अस्वतः प्रवर्तित नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है। यही प्रश्न है, अस्वतः प्रवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया किस सेल में होती है? विद्युत अपघटनी में। स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रिया किस में होती है? विद्युत रासायनिक सेल में। ठीक है। दूसरी बात, यह अपने आप होती है, सेल्फ मोटिवेटेड है, इसलिए स्वतः प्रवर्तित है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है, और ये बाहर से धारा दिए जाने के बाद, यदि हम बाहरी स्रोत से धारा प्रवाहित करते हैं मित्रों, तो ही होती है, अन्यथा नहीं होती है। इसलिए इसको नॉन स्पॉन्टेनियस या अस्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया कहते हैं। ये स्वतः प्रेरित प्रेरक बल द्वारा होती है, ये बाह्य बल की उपस्थिति में, विद्युत बल की उपस्थिति में, विद्युत विभव की उपस्थिति में होती है। अगली बात करते हैं मित्रों, इस विद्युत रासायनिक सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, और इसमें गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी पॉजिटिव होता। अच्छा प्रश्न, कौन से सेलों के लिए डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होता है? विद्युत अपघटनी सेलों के लिए। और कौन से सेलों के लिए नेगेटिव होता है? विद्युत रासायनिक सेलों के लिए। अगली बात करते हैं, जब इन सेलों में धारा प्रवाह होता है
तो क्या निक्षेपण होता है? दोनों सेलों में निक्षेपण होता है, क्लियर कीजिए। विद्युत रासायनिक सेल में भी होता है और विद्युत अपघटनी सेल में होता है, मगर एक अंतर क्या? विद्युत अपघटनी सेल में एनोड और कैथोड दोनों पर, एनोड और कैथोड दोनों पर, प्यारे मित्रों, दोनों पर विद्युत अपघटन के दौरान विद्युत अपघटन से निक्षेपण, डिपोजिशन होता है। कैथोड पर धन आयन जमता है, एनोड पर ऋण आयन जमता है, समझिएगा। लेकिन यहां विद्युत रासायनिक सेल में निक्षेपण केवल कैथोड पर होता है। निक्षेपण केवल डैनियल सेल में निक्षेपण केवल कैथोड पर होता है। छोटी कक्षा के विद्यार्थी जानते हैं डैनियल सेल में कैथोड पर कॉपर जमता है और एनोड वाला जिंक वो विलयन में घुल जाता है। ठीक। लवण सेतु, अभी हमने चर्चा की विद्युत रासायनिक सेल में, डायग्राम में देखा विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉनों के विलयन कनेक्टेड रहते हैं, संयोजित रहते हैं परिपथ को पूरा करने के लिए। लेकिन विद्युत अपघटनी सेल में कोई लवण सेतु नहीं होता, साल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं है, साल्ट ब्रिज नहीं होता है। वो एक ही पात्र में रखे हुए विद्युत अपघटे के आयन है, वो परिपथ को पूरा कर देते हैं। अगली बात करते हैं, विद्युत रासायनिक सेल में एनोड, विद्युत रासायनिक सेल में एनोड है नेगेटिव होता है, ऋणावेशित होता है, और विद्युत अपघटनी सेल में एनोड है वो धन आवेशित होता है। मित्रों याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक है, विद्युत रासायनिक सेल में एनोड को आप LOAN के रूप में याद कर ले, टेस्ट बचा वो उसका। कैसे हुआ? L यानी लेफ्ट डायरेक्शन में, सेल में और सेल डायग्राम में बाईं ओर लिखा हुआ है, उस पर ऑक्सीडेशन होता है और वो एनोड है जिस पर साइन सिंबल नेगेटिव है, जिसका प्रतीक, जिस पर आवेश इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण नेगेटिवली चार्ज है, वो कौन है? वो एनोड है। प्यारे मित्रों, लॉन LOAN विद्युत रासायनिक सेल लॉन लेता है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में लेफ्ट एंड में ऑक्सीडेशन होता है कैथोड पर और पॉजिटिव होता है। क्या बोला मैं? विद्युत अपघटनी सेल में लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन वो किस पर होता है? एनोड पर, और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। एक तरफ LOAN है, दूसरी तरफ LOAP, P फॉर पॉजिटिव। एनोड दोनों में लेफ्ट, दोनों में एनोड पर ऑक्सीडेशन, दोनों ही A फॉर एनोड। विद्युत रासायनिक सेल में ऋणावेशित होता है, ऋणाग्र होता है सेल का एक सिरा, और विद्युत अपघटनी सेल में धन आवेशित या धनाग्र होता है। एक इस प्रकार मित्रों आज का हमारा सफर यहीं पूरा करते हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।